अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को सीखने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास जो अलाइड एंगल है, अलाइड एंगल क्या होते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है। द एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल। स्टूडेंट्स, जो राइट एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अलाइड एंगल्स हैं, अगर हमारे पास कोई एंगल है 90 डिग्री या इसका कोई मल्टीपल है, तो इसके जो मल्टीपल्स हैं उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास 180 डिग्री आ सकता है, 270 डिग्री आ सकता है, 360 डिग्री आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो राइट एंगल है उसके साथ अगर हम कोई बेसिक एंगल जो है वो एसोसिएट करते हैं, सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो वर्ड एसोसिएटेड है वो इन टर्म्स ऑफ प्लस या माइनस आएगा। सो अगर हम 90 डिग्री या उसके किसी भी मल्टीपल के साथ एंगल्स में से कोई भी एंगल अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो एंगल बनता है उसको हम अलाइड एंगल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो एंगल्स हैं 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस या माइनस थीटा, इसी तरह से 360 डिग्री प्लस या माइनस थीटा, ये हमारे जो हैं वो अलाइड एंगल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारा जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और उसकी जो हमने कुछ डिडक्शंस देखी थी तो उनकी हेल्प से जो है वो हमने स्टूडेंट्स ये जो फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ जो हैं इनको डिराइव किया। तो स्टूडेंट्स, उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास है साइन π/2 माइनस थीटा, ये हमारा कॉस थीटा के इक्वल है। इसी तरह से कॉस π/2 माइनस थीटा, ये हमारा साइन थीटा के इक्वल है। टेंजेंट π/2 माइनस थीटा, ये हमारा कोटेंजेंट थीटा के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे सारे हमने जो रिज़ल्ट्स लिखे हैं, ये सारे के सारे हमने जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमारे जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसकी हेल्प से ये डिड्यूस की हैं। स्टूडेंट्स, ये जो रिज़ल्ट्स हैं, जिस तरह से हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा है या साइन पाई प्लस थीटा है या साइन 3π/2 प्लस थीटा है, या इन रिज़ल्ट्स में से कोई भी रिज़ल्ट है, इन रिज़ल्ट्स को स्टूडेंट्स हम एक डिवाइस की हेल्प से हम इन रिज़ल्ट्स को आसानी के साथ कि अगर हमारे पास साइन 3π/2 माइनस थीटा है तो वो माइनस कॉस थीटा के इक्वल क्यों है, या साइन पाई प्लस थीटा है तो वो हमारा साइन माइनस साइन थीटा के इक्वल किस तरह से। सो अगर हम इस नोट को देखें तो इसमें है द अबव रिजल्ट्स ऑल्सो अप्लाई टू द रेसिप्रोकल्स ऑफ साइन कोसाइन एंड टेंजेंट, के हमारे पास ये जो रिजल्ट्स हैं सारे के सारे, ये हमारे पास जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं साइन कोसाइन और टेंजेंट, इनके रेसिप्रोकल्स के साथ भी हम इनको इसी तरह से लिखेंगे। दीज रिजल्ट्स आर to be applied frequently in the study of trigonometry and they can be remembered using the following device. So students, हम इन फार्मूलाज को या जो हमने ये सारे के सारे रिज़ल्ट्स लिखे हैं, इन रिज़ल्ट्स को हम किस तरह से आसानी के साथ लेफ़्ट साइड को हम राइट साइड के इक्वल कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। और स्टूडेंट्स, उन पॉइंट्स को देखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के हमारे पास जो 90 डिग्री है उसके इवन मल्टीपल्स और ऑड मल्टीपल्स किस तरह के हैं और उनकी क्या पहचान है। तो अगर हम स्टूडेंट्स देखें कि हमारा जो 90 डिग्री है, एक तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 90 डिग्री, और अगर हम इसको पाई के फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास बनेगा π/2।
तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो 90 है उसके इवन और ऑड मल्टीपल्स की जो शेप है वो किस तरह से होगी। तो अगर तो हम जो 90 डिग्री है उसको हम इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 90 के इवन मल्टीपल्स बनेंगे। उनमें कुछ इस तरह से एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास जो 90 डिग्री है उसके हमारे पास जो इवन मल्टीपल्स हैं वो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेंगे। तो ये स्टूडेंट्स देखें, अगर हम 90 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास बनेगा 180 डिग्री। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 इंटू 90 डिग्री। और अगर स्टूडेंट्स अगर और इस तरह के अगर हम इवन मल्टीपल्स देखें तो हमारे पास इस तरह से होंगे 4 इंटू 90 या 6 इंटू 90 या 8 इंटू 90। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो 90 के इवन मल्टीपल्स हैं। और अगर हम 90 के ऑड मल्टीपल्स को देखें तो हमारे पास जो ऑड मल्टीपल्स हैं, जो हमारे पास सबसे पहले अगर हम ऑड नंबर्स को देखें तो वो हमारे पास 1, 3, 5, 7 इस तरह से हैं। सो अगर हमारे पास 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 इंटू 90 या 3 इंटू 90 या 5 इंटू 90। तो इस फॉर्म में जो 90 के मल्टीपल्स हैं वो ऑड मल्टीपल्स कहलाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास π/2 है और π/2 की फॉर्म में हम अगर 90 के मल्टीपल्स देखें इवन और ऑड तो वो किस तरह से बनेंगे। अगर हमारे पास एंगल है π/2 की फॉर्म में तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इवन मल्टीपल्स हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगे। अगर हम π/2 को स्टूडेंट्स अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें या इसको 6 के साथ, मतलब अगर हम 90 को इवन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 90 के इवन मल्टीपल्स होंगे। फर्दर स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो ये नंबर्स सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बनेंगे। अगर हम 2 को 2 से कैंसिल आउट करें तो ये नंबर हमारे पास बनेगा पाई। जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारे पास बनेगा 2 पाई। नेक्स्ट नंबर हमारे पास बनेगा 3 पाई। इसी तरह से 4 पाई अप टू सो ऑन। सो अगर हमारे पास जो 90 के इवन मल्टीपल्स हैं वो इस फॉर्म में बन रहे हैं पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई अप टू सो ऑन। इसी तरह से अगर हम स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास जो π/2 है उसके जो ऑड मल्टीपल्स हैं कि इसके जो ऑड मल्टीपल्स हैं, ऑड मल्टीपल्स किस तरह से बनेंगे। अगर हम π/2 को ऑड नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास π/2 ही बनेगा। नेक्स्ट अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 π/2 बनेगा। नेक्स्ट 5 π/2 या अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 π/2। तो स्टूडेंट्स इन बातों का समझाने का मकसद ये है कि हम आसानी के साथ किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये हमारे पास 90 के इवन मल्टीपल्स हैं और यहाँ ऑड मल्टीपल्स हैं। तो ये 90 के इवन मल्टीपल्स को हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना था पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनको देखें तो ये हमारे पास जो नंबर्स हैं ये फ्रैक्शन में नहीं है। और जो अगर ऑड मल्टीपल्स को देखें तो जो पहला नंबर है वो हमारे पास π/2 है। नेक्स्ट हमारे पास 3 π/2 है, 5 π/2 है और 7 पाई। ये 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं। सो जो इवन मल्टीपल्स हैं वो फ्रैक्शन में नहीं हैं और जो ऑड मल्टीपल्स हैं वो फ्रैक्शन में है। तो अगर हमें 90 के जो मल्टीपल्स हैं उनमें फ्रैक्शन नज़र आएगी तो वो ऑब्वियस होगा कि वो 90 का ऑड मल्टीपल है, और अगर फ्रैक्शन नहीं होगी तो वो 90 का इवन मल्टीपल है।
तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं कि हम अपने अलाइड एंगल्स को किस तरह से आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम इन पॉइंट्स को देखेंगे। हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इफ़ थीटा इज़ एडेड टू और subtracted from odd multiple of right angle, the trigonometric ratios change into co-ratios and vice versa. स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो थीटा एंगल है वो 90 के किसी ऑड मल्टीपल के साथ एडेड या सब्ट्रैक्टेड है तो फिर हमारी जो रेशियोज़ हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन में साइन है तो उसको हम चेंज करेंगे कॉज में, और अगर क्वेश्चन में हमारे पास कॉज है तो उसको चेंज करेंगे हम साइन में। अगर हमारे पास टेंजेंट है उसको हम कोटेंजेंट में चेंज करेंगे, और अगर क्वेश्चन में कोटेंजेंट है तो उसको टेंजेंट में चेंज करेंगे। इसी तरह से अगर सीकेंट है तो उसको हम चेंज करेंगे कोसीकेंट में, और अगर कोसीकेंट है तो उसको हम चेंज करेंगे सीकेंट में। ये कब हम चेंज करेंगे? अगर हमारे पास जो 90 का वो ऑड मल्टीपल है। तो स्टूडेंट्स अगर तो एंगल हमारे पास पाई के फॉर्म में है तो उसका आसान तरीका मैंने आपको बताया कि क्या पहचान है 90 के ऑड मल्टीपल्स की। अगर हमारे पास हमें एंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में नज़र आएगा तो वो हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल होगा। स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट अपने इस एग्ज़ाम्पल को देखें तो इसमें हमारे पास है साइन π/2 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम इस एंगल को देखेंगे। अगर ये एंगल 90 का ऑड मल्टीपल है तो उसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन में अगर हमारे पास साइन है तो उसको हम चेंज कर देंगे कॉज में। हमारे पास साइन π/2 है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल है, क्योंकि अगर हम देखें तो π/2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा माइनस थीटा। इसका जो फाइनल आंसर है, चूँकि साइन को हमने चेंज करना है कॉज में, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल फाइनल इसके साथ जो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एंगल होगा वो आंसर में एंगल आएगा। तो हमारे पास साइन π/2 माइनस थीटा का जो एंगल है वो कॉस थीटा होगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये हमारे पास है कॉस 3π/2 प्लस थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम लेफ़्ट साइड को देखें सबसे पहले एंगल को, तो 3π/2 चूँकि फ्रैक्शन में है या π/2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये 90 का जो है वो ऑड मल्टीपल है। तो अगर ऑड मल्टीपल होगा तो हमने कॉज को किस में चेंज करना है? साइन में। हम इसको साइन में चेंज करेंगे और जो एंगल है वो हमारे पास ये वाला आएगा। ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा। नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है कि if theta is added to or subtracted from an even multiple। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है कि अगर हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है, और स्टूडेंट्स π/2 के जो इवन मल्टीपल्स हैं वो हमने देखे वो किस फॉर्म में होंगे? पाई, 2π, 3π या 4π के फॉर्म में। अगर हमारे पास 90 के इवन मल्टीपल्स हैं, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शैल रिमेन द सेम। कि स्टूडेंट्स अगर अब हमारे पास अगर 90 के इवन मल्टीपल्स आ जाते हैं तो हमारी जो रेशियोज़ हैं उसको हम चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास क्वेश्चन में साइन है तो हमारा जो आंसर है वो भी साइन की फॉर्म में ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम पॉइंट नंबर 3 को देखें तो पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, so far as the sign of the results is concerned, it is determined by the quadrant in which the terminal arm of the angle lies। स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हमें गिवन होंगी अलाइड एंगल्स के साथ, एक तो हम उसको ये चेक करेंगे कि हमारे पास अगर 90 का ऑड मल्टीपल है तो उसको हम चेंज करेंगे, और अगर इवन मल्टीपल है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। और उसके बाद भी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है, और उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही फिर हम अपने आंसर के साथ प्लस या माइनस का साइन लगाएंगे। तो
अगर हम स्टूडेंट्स अपना ये जो पॉइंट नंबर 2 है कि अगर हमारे पास इवन मल्टीपल हों, इससे रिलेटेड अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो साइन पाई माइनस थीटा, स्टूडेंट्स ये एंगल चूँकि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब है ये हमारा इवन मल्टीपल है। तो अगर इवन मल्टीपल है तो हमारी जो रेशो क्वेश्चन में है वही हमारा आंसर आएगा। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर इसका आएगा वो साइन थीटा। टेंजेंट पाई प्लस थीटा, स्टूडेंट्स ये पाई जो है वो हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है, और अगर इवन मल्टीपल है तो उसमें हम रेशो को चेंज नहीं करेंगे, सो हमारे पास ये आएगा टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस 2 पाई माइनस थीटा, और स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है और इवन मल्टीपल में हम चेंज नहीं करेंगे, सो हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो कॉस थीटा आएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके साथ साइंस क्या आएंगे, मतलब हमारा जो फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे तो उस आंसर के साथ हम प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमने ये क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है। क्वाड्रेंट में हमारे पास यहाँ से एक्स एक्सिस स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमारे पास एंगल है 0 डिग्री। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास है एंगल 90 डिग्री जिसको हम पाई बाय 2 लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है वो है पाई, यहाँ 180 डिग्री। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो 270 डिग्री, यहाँ 3 पाई बाय 2। और जो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम आए तो वो हमारे पास 360 डिग्री या 2 पाई बनेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास है पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब ये हमारे पास 90 डिग्री है, और 90 डिग्री में से अगर हम कोई बेसिक एंगल माइनस करते हैं तो वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। सो अगर हमारे पास पाई बाय 2 माइनस थीटा कहीं पे है तो वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि हमारी सारी की सारी रेशोज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो जब भी हमें कहीं पे ये अलाइड एंगल नज़र आएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा तो वो होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है पाई बाय 2 प्लस थीटा। 90 में अगर हम कोई एंगल ऐड करें तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, या स्टूडेंट्स अगर हम पाई में से कोई एंगल माइनस करते हैं तो भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड में हमारे पास साइन और इसका जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट वो पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है अगर हम पाई में कोई थीटा ऐड करते हैं तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और इसी तरह से अगर हम 3 पाई बाय 2 में से अगर हम कोई एंगल माइनस करते हैं तो स्टूडेंट्स हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो पाई प्लस थीटा या 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर इन दोनों में से कोई एंगल होगा तो हमारे पास जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव है। टेंजेंट इज़ पॉजिटिव, और टेंजेंट के अलावा जो है इसका रेसिप्रोकल को टेंजेंट वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें फोर्थ क्वाड्रेंट को, तो अगर हम 3 पाई बाय 2 में कोई एंगल ऐड करते हैं बेसिक एंगल, तो स्टूडेंट्स हम जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अगर हम 2 पाई में से कोई एंगल माइनस करते हैं तो भी स्टूडेंट्स हम आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा हो या 2 पाई माइनस थीटा हो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है, और कॉस के अलावा जो इसका रेसिप्रोकल है सीकेंट पॉजिटिव होगा। तो स्टूडेंट्स हम इन एंगल्स के अकॉर्डिंग अपने साइंस डिसाइड करेंगे। अगर हमारे पास पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो पॉजिटिव होंगी। और इसी तरह से अगर सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के जो है वो साइन
डिसाइड करेंगे कि आया हमारे क्वेश्चन में हमारी जो रेशो है उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। लास्ट पे स्टूडेंट्स एक इसी के साथ एक कनेक्टेड है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये जो 2 पाई एंगल है, 2 पाई एंगल में अगर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं। तो जो हमारे पास 2 पाई प्लस थीटा है, चूँकि हमारा जो 2 पाई है स्टूडेंट्स या 360 डिग्री ये भी अलाइड एंगल है, तो हमारे पास जो 2 पाई प्लस थीटा है ये भी हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं, तो अगर हमें कहीं पे 2 पाई प्लस थीटा नज़र आएगा तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो हमारी जो कोई भी रेशो है जिसके साथ हमारे पास 2 पाई प्लस थीटा है, तो उसका जो फाइनल आंसर है उसके आंसर के साथ हमारे पास प्लस का साइन आएगा। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हमने अलाइड एंगल और 90 के इवन मल्टीपल्स और ऑड मल्टीपल्स के बारे में सीखा, और इसकी हेल्प से हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनमें क्या चेंजेस आती हैं उनके बारे में सीखा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।